आई एम श्योर डायरी तो आप में से बहुत से लोग लिखते होंगे और बहुत से लोग डायरी लिखने के शौकीन भी होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अर्नेस्ट लॉफ्टस। इस इंसान ने 91 साल डेली बेसिस पे डायरी लिख के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिसर्च, इंसान की बॉडी का 40% वेट सिर्फ इंसान के पाँव का अंगूठा उठा सकता है, जो कि बहुत है। डाइटिंग करने का क्रेज तो सबको होता है, सबका दिल करता है कि डाइटिंग प्लान से भूख रख कर हम स्मार्ट हो जाएं, लेकिन अगर स्मार्ट होना ही है तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पुदीना है उसकी स्मेल भूख ख़त्म कर देती है। तो अगर आपने भूखा रहना है तो पुदीने की स्मेल लें और भूखे रहें। यूट्यूब हेडक्वार्टर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो यूट्यूब का हेडक्वार्टर है वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ पे सीढ़ियों के बजाय स्लाइड्स हैं कि जो उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो स्लाइड से नीचे आते हैं और इसलिए वो रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। भाई लोग पेप्सी पीते हो तो सुनो पेप्सी के बारे में मजेदार फैक्ट। आज से 125 साल पहले ये बिका करता था सिरप के तौर पे, जिसको बनाया था कैलब ब्रैथम ने, और ये ब्रेस्ट ड्रिंक के नाम से 17 साल तक फार्मेसियों में बिका करती थी। उसके बाद ये कोला में कन्वर्ट हुई। जेफ बेजोस के बारे में अगर हम बात करें, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये पैदाइशी अमीर नहीं थे। एक्चुअली अमेजोन से पहले ये एक एक्सॉन नामी पेट्रोल पंप पर जॉब किया करते थे। है बोनसाई ट्री। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वो ट्री है जो हिरोशिमा के न्यूक्लियर अटैक में सरवाइव कर गया था। ये अभी तक मौजूद है और बाद में जापान वालों ने इसको अमेरिका को गिफ्ट कर दिया था कि भाई तुमने फेंका था बम, ये बचा हुआ है, ले लो। रॉजर फेडरर जो कि मशहूर टेनिस प्लेयर हैं, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वो इंसान है जिनकी पिक्चर कॉइन तक पे मौजूद है। कॉइन पे इनकी पिक्चर बनाई गई है, यूं तो जैसे हमारी करेंसी पे कायदे आज़म की है, लेकिन ये वो इंसान है जिनकी पिक्चर कॉइन तक पे बनाई है, जिसके बारे में आप नेट पे। दुनिया की बड़ी गलतियों की बात करें तो एक कंपनी है excite.com, उसके बारे में ये फैक्ट मौजूद है कि गूगल के जो दो सीईओ हैं लैरी और सर्गे ब्रिन, इन्होंने जब गूगल ने बनाया तो ये एक्साइट वालों के पास गए और बोला कि हमने ये सर्च इंजन बनाया है, हमसे ये सर्च इंजन सिर्फ $7 लाख में ले लो। लेकिन एक्साइट वालों ने बोला भागो भागो, हमारा सर्च इंजन तुम्हारे सर्च इंजन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो आज गूगल वाले किधर हैं और ये लोग किधर हैं। आई एम श्योर जेफ बेजोस के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, अब तक नंबर 1 पर है। इनके बारे में फैक्ट ये है कि इनकी जो दौलत है वो है तकरीबन 131 अरब US डॉलर, और ये 1 मिनट में $1.5 लाख अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का इनको एजाज़ दिलाता है। ये हैं किम पीक। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक वक्त में बुक के दोनों पेज एक साथ पढ़ सकते हैं, एक पेज एक आंख से और एक पेज दूसरी आंख से, यानी कि दोनों पेज एक साथ पढ़ सकते हैं। इनमें ये कला गॉड गिफ्टेड है। इनके बारे में एक फेमस मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द रेन मैन, और आप वो नेट पे देख। बरम्यूदा ट्रायंगल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक शख्स है वॉल्ट वेट। इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये वो सिंगल इंसान है जो बरम्यूदा ट्रायंगल से सरवाइव कर गए थे, उससे बच गए थे। सो इन शॉर्ट ही इज द सर्वाइवल ऑफ। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मोरू मरांडी एक ऐसे इंसान है जिनके बारे में एक मशहूर फैक्ट ये है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 31 साल अकेले रह के। एक्चुअली 31 साल तक एक आइसलैंड पर अकेले रह के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और वो आइसलैंड था बोडाली आइसलैंड, कुछ इस तरह की। व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो आप सब लोग ही करते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर 70% लोग इस एप्लीकेशन का गलत नाम लेते हैं। एक्चुअली जब भी कोई पिक्चर या फाइल मंगवानी होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि यार वो पिक्चर या वो फाइल मुझे व्हाट्सअप कर देना। एक्चुअली इसका नाम व्हाट्सअप नहीं, इसका नाम व्हाट्सएप है। ओए मुख्तार दी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इंसान के जिस्म में सिर्फ आंखें ही वो वाहिद हिस्सा है जिनको ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले सकती हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल। इस सिंबल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, जिसको सब लोग हैशटैग कह के पुकारते हैं, लेकिन ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि फैक्ट ये है कि इस सिंबल का असल नाम हैशटैग नहीं, बल्कि इस सिंबल का असल नाम ऑक्टोथॉर्प है। बड़ी और मशहूर टेक्निकल कंपनीज, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो विंडोज़ हो, इनके बारे में एक फैक्ट मशहूर है कि इनका कभी भी वर्जन 9 आया ही नहीं, ना आईफोन 9 आया ना ही विंडो 9 आई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इसके पीछे मैथ ये है कि ये लोग नंबर 9 को अच्छा नहीं समझते। इनकी ज़्यादातर मार्केट जो है वो एशियन मार्केट है, और एशिया के लोग 9 नंबर को मनहूस समझते हैं। इसके बारे में आप नेट पे। माउंट एवरेस्ट के बारे में एक फैक्ट मशहूर है कि माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो 2900 फीट है, ना इससे 1 मीटर ऊपर और ना ही इससे 1 मीटर नीचे।
आप जो शख्स इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है भारत जीन। इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये इंडिया का रिहायशी है और ये दुनिया के अमीर तरीन फ़कीरों में से एक है, जिसकी नेटवर्थ है 5.5 करोड़ और ये एक महीने में 75,000 कमाता है सिर्फ भीख मांग के। डोमिनिक काल्गी के बारे में आप में से बहुत से कम लोग जानते हैं। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये न्यूयॉर्क के रिहायशी हैं और इनकी डेट ऑफ डेथ और इनकी गाड़ी का नंबर सेम है, जिसके बारे में नेट पे बहुत चर्चा रही है। आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं। इन भाई साहब का नाम है चिटू और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका बेस्ट फ्रेंड एक क्रोकोडाइल है, जो कि ये है। ये अपने क्रोकोडाइल के साथ ही घूमते फिरते, नहाते धोते, सब कुछ करते हैं। आम तौर पर हम जंबो लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं किसी बड़ी चीज़ को देख के या किसी बड़े जहाज़ को या इस तरह की किसी चीज़ को देख के, लेकिन इस लफ्ज़ के बारे में फैक्ट ये है कि 18वीं सदी में एक हाथी का बच्चा होता था जो उस जगह का एक मशहूर सेलिब्रिटी भी था। उसका नाम था जंबो, जिसके बाद ये लफ्ज़ जंबो बड़ी चीज़ों के लिए रखना शुरू। वेलकम टू मुस्लिम इन्वेंशन पार्ट 3। तो आज हम बात करेंगे पैराशूट की। तो पैराशूट भी एक मुस्लिम इन्वेंशन है। एक मुस्लिम साइंटिस्ट इबास इब्ने फिरनास ने सन 875 में पहली बार पैराशूट बनाकर उड़ने की कोशिश की, जो कि एक सिल्क के कपड़े का उन्होंने बनाया, जिसमें वो कामयाब हो गए। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स एक एवरेज इंसान अगर छुट्टियों पे जाता है या बिलफर्ज वो एक महीने की छुट्टियों में गया है, तो वो एवरेज पहले 8 दिन ही अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर पाता है। 9वें दिन वो बोर हो जाता है और वापस फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है।